तो सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो? उम्मीद करूँगा अच्छे होंगे। आज की क्लास शुरू करते हैं। आ जाओ, जल्दी आ जाओ सभी जो भी दोस्त जुड़ रहे हैं। और आज जो भौतिक प्रदेश है भाग सेकंड, उसका आज अपन लेकर चलेंगे। तो आज राजस्थान के भौतिक प्रदेश के दो है। एक तो पहला है थार का मरुस्थल और दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश है। दो टॉपिकों को आज क्लियर किया जाएगा और एक अनदर वीडियो और आएगा, उसमें आपका सारा भौतिक प्रदेश है वो पूरा करवा दूंगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं देरी किए बगैर। कि प्राक ऐतिहासिक काल के अनुसार वेसु है दो खंडों में विभक्त था। एक तो खंड था अंगारा लैंड का, दूसरा था गोडवाना लैंड। ये दो लैंड है और इसके मध्य जो बीच में था वो था तैतीस सागर। राजस्थान है जो है वो है तैतीस सागर का ही एक हिस्सा है। तो तैतीस सागर का अवशेष में देखें तो उत्तर जो पश्चिमी मरु प्रदेश और पूर्वी मैदान है और तैतीस सागर का अवशेष है। अथवा उसके अलावा देखें अरावली पर्वत और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग जो है वो गोंडवाना लैंड है, उसके हिस्से है, मतलब उसके अवशेष हैं। तो ये आप देख और आगे बढ़ते हैं। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को चार भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है थार का मरुस्थल, दूसरा है अरावली पर्वत, तीसरा है पूर्वी मैदान, चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठार। ये चार भागों में भू संरचना के आधार पर बांटा गया भौतिक प्रदेशों में। आगे देखते हैं। पहला है वो है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल की बात करें तो ये 12 जिलों में विस्तृत है। 12 जिले कौन से ये मैंने दे रखे हैं आगे, जो आप देख लेना। 12 जिले हैं जो, और राज्य के कुल क्षेत्रफल में ये कितना फैला हुआ है? 61% पर ये फैला हुआ है। इसकी लंबाई के बारे में करें उत्तर से पश्चिम और दक्षिण से पूर्व में फैला हुआ है। पूर्व और पश्चिम दिशा भी करें तो चौड़ा ये है पूर्व और पश्चिम 300 किलोमीटर। और लंबाई की बात करें दक्षिण से पूर्व की लंबाई है, इस लंबाई ये कितना 640 किलोमीटर। तो ये मैंने दर्शाया है यहाँ पर। आगे देखते हैं। जनसंख्या का बात करें तो ये जनसंख्या 40% निवास करती है थार के मरुस्थल में। और वर्षा यहाँ कितनी होती है? वर्षा होती है 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर जो के मध्य होती है। और शुष्क बालू का मैदान भी इसे कहते हैं, इसी कारण से शुष्क बालू। और ग्रेट जो पोलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल है उसका ये विस्तृत एक भाग है। और वार्षिक जो औसत वर्षा की मैंने बता दी है, ये 20 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर के मध्य। तापमान की बात करें कि गर्मियों में 49 सेंटीग्रेड और सर्दियों में 3 सेंटीग्रेड के मध्य। आगे देखें। तापमान की बात कर दी, सर्दियों में 3 सेंटीग्रेड तक होता है। और मिट्टी की बात करें थार के मरुस्थल में, वो मिट्टी है रेतीली या बलुई मिट्टी पाई जाती है। और ये यहाँ वर्षा है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का यहाँ पर मानसून और रहता है सक्रिय। समुद्र तल से यहाँ की ऊंचाई, जो सामान्य ऊंचाई की बात करें तो 200 मीटर से। प्रमुख नमक स्रोत की बात करें तो ये पंचपदरा है जो बाड़मेर में झील है, और डीडवाना है, नागौर है, और लोणक करणसर जो बीकानेर में है। ये प्रमुख नमक के स्रोत माने जाते हैं थार मरुस्थल में। उत्पत्ति आपको मैंने बता दी है कि थार के मरुस्थल की उत्पत्ति और 33 सागर से हुई है। और इस क्षेत्र इसके दो अग्रभाग है। पहला है पश्चिमी विशाल मरुस्थल जो 20 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा औसत रहती है। और ये है पश्चिम विशाल मरुस्थल है, ये बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर में फैला हुआ है। और दूसरा है राजस्थान का बागर या बागड़ है, जो इसे महान रेतीला प्रदेश या फिर देखें तो ये अरावली पहाड़ियों के मध्य, मतलब लूणी नदी ये यहाँ पर ये फैला हुआ है। लूणी नदी और अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में।
तो भाग इसके 4 भाग हैं। इसके 4 भाग हैं। 4 भाग कौन से? पहला है घग्गर का मैदान है, जो इसका गंगानगर और हनुमानगढ़ तक विस्तृत है। और घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न पूछा भी गया है कि घग्गर नदी का मृत नदी के नाम से किसे जाना जाता, तो ये था घग्गर नदी जो है वो पहले वर्तमान में घग्गर है, वो पहले सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती थी। लूणी बेसिन है दूसरा भाग है। लूणी बेसिन जो गोडवाड़, लूणी बेसिन या गोडवाड़ मतलब ये जो लूणी बेसिन या गोडवाड़ के आंतरिक प्रवाह के क्षेत्र को क्या कहते हैं? गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। और गोडवाड़ ये क्षेत्र है जालोर है सिवाना की ग्रेनाइट पहाड़ियों में स्थित है। पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित हैं। तीसरा है नागौरी उच्च भूमि की बात करें तो ये बागड़ के बीच का भाग है। और इस क्षेत्र में जो ये डीडवाना, कुचामन, नागौर और तक फैला हुआ है। और सांबर, डीडवाना, कुचामन, सांबर, नावा ये थी प्रमुख इस क्षेत्र में है, नागौरी क्षेत्र में। और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है सांभर, वो झील है जो कहाँ पर है? जयपुर में और कुचामन और नागौर में खारे पानी की झीलें हैं। डीडवाना, कुचामन, नावा और साबर राजस्थान की बड़ी खारे पानी की सबसे बड़ी खारे की झील है। शेखावटी के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में बात करें तो चूरू, जो शेखावटी क्षेत्र है, चूरू है, सीकर है, झुंझुनू और नागौर का कुछ हिस्सा। और उत्तर में घग्गर का मैदान है और पूर्व में अरावली पर्वत है। मुख्य फसलें की बात करें तो मुख्य फसलें हैं यहाँ पर वो है आपके बाजरा, मोट, गवार, ये आप देख लेना। वनस्पति यहाँ पर बबूल, खेजड़ी, केर, सेवण, घास इत्यादि यहाँ पर होती हैं। और नहर है इंदिरा गांधी नहर है। इससे इंदिरा गांधी नहर को जीवन रेखा मतलब राजस्थान थार की जीवन रेखा कहा जाता है। आगे देखें तो राष्ट्रीय मरु उद्यान भी इसका हिस्सा है, जो सबसे बड़ा है वन्य जीव अभ्यारण्य है। और महान भारतीय मरुस्थल भी यहाँ पर है। ये भारत का महान भारतीय मरुस्थल भी है। आगे देखें तो प्रमुख नदी है जो लूणी नदी है, जो नागपाड़, अजमेर से नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर में बहकर कच्छ के रण गुजरात में विलुप्त हो जाती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपको मैंने यहाँ पर अजमेर को दर्शाया है। आगे देखते हैं अरावली, दूसरा जो भौतिक प्रदेश है वो है अरावली। अरावली का चोटियों की पक्ति अरावली पर्वत, और ये 13 जिलों में विस्तृत है, जो मैंने ये दे रखा है आपको यहाँ से लगाकर। ये 13 जिले मैंने दिए हैं आपको। ये राजस्थान के मध्यम भाग से गुजरती है, मतलब ये नागौर और अजमेर से होकर गुजरती है। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो ये 9% भाग में फैला हुआ है। आगे देखते हैं क्षेत्रफल। ये अरावली पर्वत 9% भाग में फैला हुआ और जनसंख्या के यहाँ 10% निवास करती है। और वर्षा की बात करें तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर टू 90 सेंटीमीटर के मध्य होती है। और अरावली पर्वतमाला है उस जल विभाजन रेखा का काम करती है, मतलब जल विभाजन रेखा कहा जाता है। ये राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है अरावली पर्वतमाला। आगे देखते हैं राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान ने नोट डाल के बताया वो माउंट आबू है, जो लगभग 50 सेंटीमीटर। जलवायु की यहाँ की बात करें तो जलवायु उप आर्द्र है, मिट्टी काली, भूरी और लाल है। और उत्पत्ति यहाँ पर अरावली पर्वत की वो गोंडवाना लैंड है, वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। विस्तार की बात करें तो शुरू में पालनपुर गुजरात से, और समाप्त जो क्लोजिंग पॉइंट है वो दिल्ली की रायसीन पहाड़ी। और राजस्थान में इसकी बात करें अरावली की जो शुरुआती बिंदु है वो खेड़ ब्रह्मा सिरोही से, क्लोजिंग बिंदु है खेतड़ी झुंझुनू, अंतिम बिंदु क्लोजिंग का मतलब अंतिम बिंदु। और विश्व की सबसे प्राचीन वंचित श्रृंखला या अरावली का उद्गम है जो कैम्ब्रिज युग के पूर्व में हुआ है।
के पूर्व से हुआ है। अरावली पर्वत मतलब अरावली की कुल लंबाई की बात करें 692, अरावली की कुल लंबाई है वो 692 है, 692 किलोमीटर। और राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में ये 550 किलोमीटर, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये लगभग 80% भाग रखता है राजस्थान में। राजस्थान में अरावली की लंबाई 550 और कुल लंबाई 692। आगे देखते हैं, दिशा को मैंने दर्शाया कि दक्षिण पूर्व दक्षिण में बंगाल की खाड़ी आपको पता है, और पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में देखते हो अरब सागर है, वहाँ ये है। और अरावली पर्वत की बात करें, समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर। और अरावली की प्रमुख चोटियाँ दी है मैंने, गुरु शिखर है जो सिरोही में है, सबसे बड़ी चोटी है, और इसकी लंबाई के बाद 1722 किलोमीटर। आगे बात करें शेर जो सेकंड सबसे बड़ी चोटी जो सिरोही में है, 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। तीसरा है देलवाड़ा जो है सिरोही में है, 1442 मीटर। और जरंगा उदयपुर 1431 मीटर। आगे देखें अंचलगढ़ जो सिरोही में है और 1380 मीटर। ये आपको क्रम ध्यान रखना, आपको कभी आरोही और अवरोही में पूछा जा सकता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, आगे देखें तो भोरट का पठार है जो उदयपुर में पड़ता है। इसकी औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई है 1225 मीटर। और एक है उड़िया पठार है जो है औसत ऊंचाई 1360 है मीटर। और सिवाना जो बाड़मेर और जालौर में पर्वतीय क्षेत्र है, उसे सिवाना या गोलाकार पहाड़ियाँ हैं, उसे 56 की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता था, जो सिवाना का क्षेत्र है बाड़मेर जो जालौर में पड़ता है। और जालौर को ग्रेनाइट नगरी भी कहा जाता है। और नाकोड़ा पर्वत यहाँ पर हैं। तो इस प्रकार से ये 2 आपके टॉपिक कंप्लीट हुए। उम्मीद करूँगा अच्छे लगे होंगे। अगर प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर एक प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और आगे से आगे शेयर और फॉरवर्ड जरूर कीजिए, जिससे कि अपने को फ़ायदा हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।